सो हेलो एंड वेलकम बैक डियर आईएएससी स्टूडेंट। सो गाइस, ये वीडियो होने वाला है हमारे क्लास 12th आईएएससी स्टूडेंट के लिए, दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड 2025 और फॉर द इम्प्रूवमेंट एग्जाम हुज पेपर वाज नॉट गोन सो गुड इन 2024। सो आप लोग इस वीडियो पर आए हैं, आप इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इन दिस वीडियो what we will basically discuss about, we have approximately 15 to 18 chapter in our class 12th maths ISC board, but for those students who are going for improvement exam, so for those students, those who have not studied very well, this is very tough to uh, to learn all the concept of 15 to 20 chapter 18 chapter. So in this video I am going to give some important sure short topics of 4 markers, 2 markers or 6 markers, by which you can easily score in 780. You can easily score 55 or 60, more than 55 or 60. So guys, without wasting our time, let's get started. And this video is for 2000 board 2025 student also, because they are also going because the pattern doesn't change from last 5 to 6 years. The pattern remains same. थोड़ा बहुत चेंज होता है बट कंसेप्ट वही आते हैं, जो इम्पोर्टेंट होना होगा वही आएगा। तो टाइम वेस्ट करते नहीं है, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर दूं कि ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ आप सभी लोगों को कि यही इंपॉर्टेंट है, मुझे कैसे पता है। तो मैंने अभी जस्ट 12th पास करी, अभी रिजल्ट भी आया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास कुछ पेपर्स है, मतलब डिफरेंट, ये देखिए हमारे पास कुछ पेपर्स है, और दिखा देते हैं। हमारे पास लगभग यहाँ पर 30 to 35 पेपर्स है, ऑल आर ऑफ मैथ फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड आई हैव प्रिंटेड इट आउट। तो मैं इसी को पूरा समझ के ओवरव्यू करके मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और इसी के साथ हमारे पास ये प्रीवियस ईयर वाली बुक है जो फ्रॉम 2000 टू 2023, आप लोग देख पाएंगे, इसकी हेल्प ली है मैंने। और ये जो सवाल की क्वेश्चन बैंक आती है, इसकी हेल्प ली है मैंने। इन सभी की मदद से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे 4 मार्कर और 6 मार्कर बनेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, जो हमारा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। तो अगर हम लोग इस चैप्टर की बात करें, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है प्रूफ ऑफ 1 एंड प्रूफ ऑफ 1 एंड ऑनटू फंक्शन। ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यहां से श्योर शॉर्ट, अगर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है तो 4 नंबर का सवाल, क्वेश्चन इजी लेवल है तो 2 नंबर का सवाल पक्का है। दूसरा टॉपिक होता है फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन। आपको फंक्शन दे रखा होगा, पूछेगा आपको इसका इनवर्स निकालना है, तो वो निकालने के लिए आपको 1 निकालना आना चाहिए, ऑन टू निकालना आना चाहिए। अगर वो 1 और ऑन टू है तो वो उसका इनवर्स निकलेगा। तो ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रूफ ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके आप 2-3 सवाल कर लीजिएगा और ये बहुत इजी है। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन से। पहला कौन सा है, प्रूफ ऑफ 1 एंड ऑन टू। दूसरा क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ गिवन फंक्शन। तीसरा क्या है, प्रूफ ऑफ अ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें से ये बहुत ज्यादा इजी है, ये बहुत ही ज्यादा इजी है, इसको आप लोग इजीली कर सकते हैं। और अगर आपने ये टॉपिक कर लिया है तो ये आपको इजीली आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा इस क्वेश्चन में पूरा ऊपर वाला स्टेप लगाना होता है। 1 निकालो, ऑन टू निकालो, 1 प्रूफ करो, ऑन टू प्रूफ करो, उसके बाद इनवर्स निकालो। तो ये दोनों टॉपिक सेम ही है, इसका कंटिन्यूएशन है। बट अगर आपके 2 नंबर का सवाल आता है तो उसमें सिर्फ ये पूछते हैं, और अगर 4 नंबर का सवाल आता है तो उसमें आखिरी में इनवर्स भी पूछ लेते हैं। तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। तो यस गाइस, हमारा दूसरा चैप्टर आता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। कौन सा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो मैं दोनों चैप्टर की इकट्ठे बात करूंगा। तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, ये अप्रोक्सीमेटली आता है आपके पास 10 नंबर का। ये पूरा चैप्टर आपका पास 10 नंबर का आता है। एक 6 मार्कर आता है
डिटर्मिनेंट से मतलब हाँ, वो दोनों चैप्टर कंसेप्ट दोनों को लगता है कि यहाँ से आप लोग एक 6 मार्कर एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते नहीं हो आता ही है। और यहाँ से मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से एमसीक्यू बनता है और एक 2 नंबर का सवाल बनता है, कभी कभी 4 नंबर का बनता है, तो 10 से 11 नंबर का इसका वेटेज होता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास जिसमें बोलते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा होगा और आपसे पूछा जाएगा, इसको आपको किसी भी स्टेज पर ओपन नहीं करना है और आपको उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो ये 2 नंबर में आता है, सवाल टफ है तो 4 नंबर में। इसका निकालने का तरीका ये होता है कि आपको 8 की 8 9 की 9 प्रॉपर्टी होती है, वो अगर आपको आती है तो इजीली से आपका सवाल बन जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये तो शॉर्ट 6 नंबर का आता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये इससे पक्का 6 नंबर का हर साल आता है, तो आ सकता है अगर कोई चेंज ना हुआ तो ये हमारे पास। उसके बाद आता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी बात क्या है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बस इसमें भी यही 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पहला विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, दूसरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तीसरा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो होप्स होगी आपको इन्वर्ट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 6 नंबर का सवाल आता है और यहाँ से एक आप 2 से 3 नंबर का सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाकी एमसीक्यू तो आता ही है। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की। तो अगला चैप्टर आता है हमारे पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कौन सा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें कंटिन्यूटी है और डिफरेंशिएशन है और डिफरेंशिएबिलिटी है। तो यही हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। किसकी बात करेंगे, डिफरेंशिएशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें जो एक सवाल आपको दिखता होगा कि जिसमें आपको कुछ ऐसे करके डाटा दे रखा होता है, x बराबर 0, x जब बड़ा है 1 से, x जब छोटा है 1 से। यहाँ पर आपको कहीं k दे रखा होता है तो पूछते हैं k की वैल्यू बताओ, कहीं पर a भी दे रखा होता है। यही वाला सवाल हमारे पास मैक्सिमम टाइम 99% आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ की, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। पहला सवाल क्या बन सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फ्रॉम गिवन क्वेश्चन। अगर कंटिन्यूटी से सवाल आना है तो यहीं से आना है और दूसरा सवाल आता नहीं है। और ये आपको 2 नंबर, क्वेश्चन टफ हुआ तो 4 नंबर, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन इजी है तो 2 नंबर में और क्वेश्चन टफ हुआ तो 4 नंबर में देखने को मिलेगा। इसको निकालने का तरीका आपको पहले एलएचएल प्रूफ करना होता है, फिर आरएचएल प्रूफ करना होता है। उसके बाद आपको एट एक्स फंक्शन उसी पॉइंट पे वैल्यू निकालनी होती है, तीनों इक्वल आ रहे होते हैं, यहाँ से आपको के की वैल्यू मिल जाती है और थोड़ा सॉल्व करोगे तो आपको ए और बी की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक था। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे आपके पास आता है प्रूफ वाला, तो उसको भी देख लेते हैं। तो प्रूफ वाले टॉपिक में क्या होता है, अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रूफ वाले टॉपिक में सबसे पहले आपसे पूछा जाता है सो दैट इट इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, सो दैट इट इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। या फिर इसी को वाइस वर्सा करके पूछा जाता है कि सो दैट इट इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, या फिर सो दैट इट इज डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूअस। तो इस तरह के सवाल आपको एलएचएल आरएचएल वाला कॉन्सेप्ट और एलएचडी आरएचडी, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये सब समझ के आपको ये पूरा चैप्टर आपको अपने मस्त में कर लेना है। यही से इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है और इसके अलावा आता है ये सवाल। इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन आ गया तो 2 नंबर का तो 4 नंबर का। उसके बाद बात करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में जो मैक्सिमम टाइम जो सवाल आता है आपके पास, देखिए आपके पास यहाँ पर 4 तरह के डिफरेंशिएशन होते हैं। कौन कौन सा, सब्स्टिट्यूशन,
कौन सा सब्स्टिट्यूशन, इम्प्लिसिट, लॉग, देखो सब्स्टिट्यूशन डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, और चौथा होता है पैरामीट्रिक। कौन सा? पैरामीट्रिक। तो ये 4 तरह के डिफरेंशिएशन होते हैं, जिसमें से कि आपको मैक्सिमम टाइम या तो ये देखने को मिलेगा फंक्शन की पावर फंक्शन, मतलब जहां पर आपको फंक्शन की पावर में फंक्शन दिख जाए वहां पर आप लोग लॉग लगा देना, ए की पावर एम करके आपको फॉर्मूला आता होगा लॉग का, तो वो यहाँ पर लगेगा। इसमें की जो सबसे इजी है सब्स्टिट्यूशन, तो इससे मैक्सिमम टाइम, इम्प्लिसिट से तो कभी सवाल नहीं आता है, शायद कभी आ जाए, बहुत कम चांस है कि इम्प्लिसिट सवाल आता है। सबसे ज्यादा चांस होते हैं इससे आने के, लॉगरिथमिक से, उसके बाद आपको होता है पैरामीट्रिक, देन आपके पास होता है सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लॉग है, उसके बाद पैरामीट्रिक, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन। इम्प्लिसिट से बहुत कम सवाल आते हैं, तो पैरामीट्रिक से आते हैं सवाल, और लॉगरिथमिक से तो आना ही आना है। तो आप लोग इससे भी 2 या 4 नंबर का सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो होप सो कितना समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस चलिए आगे देख लेते हैं। सो अब अगला चैप्टर आता है हमारे पास, जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कौन सा चैप्टर है हमारे पास? एओडी। इसको ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स या बोल सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट टफ चैप्टर ऑफ द होल बुक ऑफ क्लास 12th ISC, जो जिसका नाम है एओडी। क्योंकि इसमें आपके पास 3 कंसेप्ट होते हैं। पहला टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। दूसरा होता है आपके पास मैक्सिमम मिनिमम, और आपके पास एक और टॉपिक होता है जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखो टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमम, यही 2 इंपॉर्टेंट है, इससे 6 नंबर का सवाल आता है। और टेंजेंट और नॉर्मल से अगर सवाल इजी हुआ तो 2 नंबर का, सवाल टफ हुआ तो 4 नंबर का। और एक और टॉपिक आपके पास रेट ऑफ डिफरेंशिएशन, आरओडी करके, रेट करके आपके पास एक क्वेश्चन में एक टॉपिक आता है, ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वो एक टॉपिक है। तो इससे एक 6 नंबर का सवाल आता है। और अगर इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से सवाल किसी एक से आएगा, अगर सवाल आसान हुआ तो 2 नंबर का, सवाल टफ हुआ तो 4 नंबर का। तो होप सो कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगला चैप्टर आता है हमारे पास इनडेफिनिट और डेफिनिट। इनडेफिनिट और कौन सा आता है आपके पास? डेफिनिट। अब इसमें मैं आपको बता दूं इनडेफिनिट और डेफिनिट। सो गाइस बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड करिएगा। तो इनडेफिनिट में क्या होता है? इनडेफिनिट में आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। मतलब इसमें हम लोग कुछ ऐसा नहीं बता सकते कि इसी टॉपिक से आएगा। अगर मैं मान लो बता दूं कि बाई पार्ट से आएगा, मान लो मैंने कह दिया बाई पार्ट से आएगा, तो आपको पढ़ना पूरा चैप्टर पड़ेगा, पूरा कंसेप्ट, पूरे चैप्टर कंसेप्ट पढ़ना ही पड़ेगा, कभी आपको बाई पार्ट्स आएगा। या मैं कहता हूँ अगर पार्शियल पढ़ना है आपको, तो पार्शियल पढ़ने के लिए आपको पीछे जितनी एक्सरसाइज है वो सब आपको आना चाहिए, तभी आप लगा सकते हैं। और डेफिनेट का क्या सीन है? डेफिनेट आने के लिए आपको इंडेफिनिट आना चाहिए। और इंडेफिनिट में कोई भी टॉपिक ऐसा श्योर शॉर्ट नहीं कि उससे सवाल आता है। हाँ, ये दोनों से मतलब सवाल का जो टाइप होगा वो यही दोनों होगा, बाई पार्ट या पार्शियल। लेकिन अब आप सिर्फ पार्शियल पढ़ोगे तो उसके लिए आपको पूरा इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा, सारे फॉर्मूले लाइन वाइज, सारा कंसेप्ट। बाई पार्ट पढ़ोगे तब भी आपको ही करना पड़ेगा। तो आप लोग इंडेफिनिट और डेफिनिट अगर पढ़ते हैं तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। और इससे एक 6 नंबर का सवाल आता है और एक 4 नंबर का सवाल, मतलब 10 नंबर का सवाल आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। या तो दोनों इसी से होंगे इंडेफिनिट से, या एक इंडेफिनिट डेफिनिट से होगा, या फिर एक इससे होगा एक इससे होगा। मतलब मैं बता रहा हूँ इससे 6 और 4 10 नंबर का लगभग सवाल आता है। तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बता नहीं सकते, तो कुछ भी आ सकता है, आपको पूरा कंसेप्ट पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद जो हमारा चैप्टर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन डीई, ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है, जिसका 6 नंबर का सवाल आता है होमोजीनियस और लीनियर से। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन दोनों में से एक ही सवाल आना, एक से ही सवाल आता है। पिछली बार तो हमारे टाइम पे नहीं, हम जो हमने अभी पेपर दिया था उसमें नहीं आया था। दोनों सवाल, मतलब 2 सवाल आए थे,
पर वो दोनों इन्हीं में से था। तो ये आप लोग देख सकते हो पिछली बार इंटीग्रेशन से 6 नंबर का सवाल नहीं आता है, तो यहाँ से 6 नंबर का सवाल आता है, वो ऑप्शनल होता है। या तो आपको इंडेफिनिट का 6 नंबर करना होता है या फिर डिफरेंशियल का 6 नंबर करना होता है। तो पिछली बार हमारे में दोनों डिफरेंशियल के ही आए थे, इंडेफिनिट का नहीं आया था। तो ये सीन यहाँ पर यही तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे आपको 6 मार्कर देखने को मिल सकता है। अगर 6 मार्कर में इसका ऑप्शन इसके साथ आ जाता है, इससे भी 6 नंबर का आ सकता है। अगर इसका ऑप्शन इसके साथ आता है तो फिर ये 4 नंबर का हो जाता है। अगर ये इसके साथ आता है तो ये 2 नंबर में चला जाता है। और इस 2 नंबर में डेफिनेट में आपको बता दूं, अभी तुरंत याद आया है, डेफिनेट में जो आपके लॉग वाले सवाल हैं वो आप सारे कर लीजिए। आपको लॉग का सवाल पक्का देखने को मिलेगा 110%। ये लॉग वाला सवाल शॉर्ट आता है, तो इसको आप लोग कर लीजिए। डेफिनेट में यही इंपॉर्टेंट है। अगर 6 नंबर का सवाल मान लीजिए आ गया तो 2 नंबर का लॉग नहीं आएगा। अगर 6 नंबर का लॉग 6 नंबर की नहीं आता है तो 2 नंबर का लॉग वाला सवाल आना पक्का है, जिसमें आपको उसको जैसे मान लीजिए कह दिया गया 0 से 2 x+2 x+1 मान लीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, इसको 0 से इक्वेट करना होता है। 1 पर इसकी वैल्यू ब्रेक हो रही होती है, आपको इसको ब्रेक करके लिखना होता है प्रॉपर्टी लगाकर। तो ये आपको कंसेप्ट लगाना है। तो अब अगला चैप्टर देख लेते हैं। तो सो गाइस अभी हमने यहाँ पर किसकी बात करी, एओडी, इंडेफिनिट और डेफिनिट और डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब आगे देख लेते हैं, अगला चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी। तो गाइस प्रोबेबिलिटी में हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में हमारे पास बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं प्रोबेबिलिटी। इसमें हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास बेस थ्योरम, बेस थ्योरम। तीसरा आता है हमारे पास मीन वेरिएंस एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, मीन वेरिएंस एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां से सवाल आता है। तो इसमें देखो इस चैप्टर से आपका 13 नंबर का सवाल आता है, जो कि बुक्स में लिखा ही होता है कि 13 नंबर का सवाल आता है। तो आपको एक 6 नंबर का सवाल इसमें से या इसमें से देखने को मिलता है। 6 नंबर का सवाल याद, पिछले 23 सालों में इससे आता था, पर पिछले साल इससे दिया गया था। तो इससे और इससे किसी भी से आ सकता है 6 नंबर का सवाल। और बात करते हैं 4 नंबर का सवाल। मान लीजिए अगर इससे 6 नंबर का आता है, इससे पहले इस चैप्टर से टॉपिक आता ही नहीं था। इसी साल 2024 में इससे टॉपिक आया, इससे सवाल आया है। मतलब इसके पहले आज तक कभी सवाल आया ही नहीं था इससे, ये टॉपिक से। तो इस बार क्या हुआ है कि 6 नंबर का इससे आया था और 4 नंबर का सवाल इससे आया है। तो अगर इससे 6 का आता है तो इससे 4 का आएगा, इससे 6 का आता है तो इससे ही 4 का आएगा। लेकिन अगर इससे 6 का आता है तो इससे 4 का आना पक्का है। हमारे पेपर में क्या हुआ था, इससे 6 नंबर का आया था और एक 4 नंबर आया था बेस थ्योरम का बढ़िया तगड़ा सवाल। और एक 2 नंबर का आया था हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और 1 नंबर का एमसीक्यू आया था। तो ये होता है हमारा पैटर्न प्रोबेबिलिटी में। तो ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, 10 नंबर आपको लगभग देके जाएंगे। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान है, वो भी आपको 2 नंबर देती है और 1 नंबर का फॉर्मूला करके आता है। तो वो हो गया। तो होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारे पास कुछ चैप्टर बचते हैं, जैसे सेक्शन सी या सेक्शन डी, सेक्शन सी या सेक्शन बी। तो सेक्शन जिसकी जैसी चॉइस होती है वो उसी हिसाब से अटेम्प्ट करता है। उससे पहले मैं बता दूं जो हमारे अगले वीडियोस आएंगे उसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे 4 मार्कर क्वेश्चन की। हम एक 4 मार्कर सीरीज लाएंगे। उसके बाद हम लोग एक 6 मार्कर सीरीज लाएंगे रेगुलर आने वाली वीडियोस में। और फिर उसके बाद हम लोग 2 मार्कर पे आएंगे जहां से 2 नंबर के सवाल बनते हैं। तो 4 नंबर आपके पास देखिए, 6 नंबर के आपके पास 4 सवाल आते हैं, 2 नंबर के आपके पास 5 सवाल आते हैं। तो ये हो गया 10, ये हो गया 24। और आपके पास सेक्शन सी आता है 15 नंबर का, मतलब सेक्शन सी या सेक्शन बी 15 नंबर का। और आपके पास लगभग देख लेता हूँ मैं एक बार, वही मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि आपके पास वो कितने नंबर का आता है एमसीक्यू। तो हाँ आपके पास आता है 10 नंबर का। अब बात करते हैं एमसीक्यू की। तो एमसीक्यू आता है
10 नंबर का और मतलब एक वन वर्ड आते हैं, 1 नंबर के आते हैं आपके पास 5 क्वेश्चन। तो 15 नंबर का यहाँ से आता है एमसीक्यू और वन वर्ड वाला, मतलब कि 1 नंबर का सवाल। 15 का यहाँ से आता है 30, 24 का यहाँ से आता है 54, 64 और 4 नंबर के 4 सवाल आते हैं 16। तो ये हमारा पेपर पैटर्न होता है। तो सबसे पहले हम लोग 4 मार्कर करेंगे जितने पॉसिबल है। अभी आने वाली 4 से 6 वीडियो हमारी 4 मार्कर पर होंगी, 16 मार्क्स। उसके बाद 6 मार्कर पे आएंगे 24 मार्क्स। उसके बाद 2 मार्कर पे आएंगे 10 मार्क्स। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यही कंसेप्ट आपको 2025 के बोर्ड में भी लगाना है एंड फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जाम बोथ। तो होप्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जो आगे आने वाली वीडियोस हैं वो आपको हेल्प कर सकें। सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।